टिप ऑफ द डे। आइंस्टाइन रिंग्स क्या हैं? मैंने मुशाहिदा किया है कि जब स्टार या गैलेक्सी से ज़मीन की तरफ आने वाली लाइट के रास्ते में कोई बड़ी चीज़ आ जाती है तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से लाइट डाइवर्ट हो जाती है और ऐसा नज़र आता है कि ये बहुत सी मुख्तलिफ जगहों से आ रही है और एक रिंग की शक्ल में दिखाई देती है। ये रिंग आइंस्टाइन रिंग के नाम से मशहूर हुई। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल अरिथमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर 1 फीसद, नफ़ा और नुकसान फीसद में मालूम करना, और नंबर 2 छूट, फीसद छूट मालूम करना। आइए अब हम अपने पहले टॉपिक परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करने को समझने की कोशिश करते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट। सेंट 100 को कहते हैं और पर यानी कि पर 100 हम चीज़ की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस चीज़ को हम परसेंटेज कहते हैं। यहाँ पे जो हम लोग परसेंटेज में प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करते हैं, ये टोटली हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। यानी कि हमने कोई चीज़ ख़रीदी, कोई चीज़ बेची, उस पर हमें जो प्रॉफिट हुआ वो कितने % प्रॉफिट हुआ, या अगर लॉस हुआ तो कितने % लॉस हुआ। तो डेफिनेशन जो है परसेंट की वो मैं आपको तकरीबन बता चुका कि 100 में से जो चीज़ हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको हम परसेंट कहते हैं और पूरा उसको परसेंटेज बोला जाता है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन लगाकर, ऊपर नीचे 2 ज़ीरोस डाल देते हैं जिससे इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। मीन कि ये एक सिंबल के तौर पर यूज़ होता है। जहाँ पे भी ये तस्वीर बनी होती है हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ परसेंटेज में है। नेक्स्ट हमारे पास जो 2 चीज़ें हम लोगों ने बेसिकली इस लेक्चर में कैलकुलेट करनी सीखनी है वो प्रॉफिट एंड लॉस है। हम लोग कुछ चीज़ ख़रीदते हैं जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं, फिर हम उस चीज़ को बेचते हैं जिसको हम सेल प्राइस कहते हैं। हमारा जो प्रॉफिट होता है वो हमारी सेल प्राइस में से हमारी कॉस्ट प्राइस माइनस होती है तो हमें प्रॉफिट मिलता है। सेल प्राइस को हम एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉस्ट प्राइस को सीपी से। एसपी सेल प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट इक्वल हुआ एसपी माइनस सीपी। लॉस इसी तरह से कैलकुलेट होता है कि अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करें तो हमारा लॉस कैलकुलेट होता है। या अगर ज़्यादा एडवांस जाया जाए, हम जब अपनी सेल प्राइस में से अपनी कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आता है, माइनस में आता है, तो वो हमारा लॉस होगा। अगर वो पॉजिटिव में आता है, प्लस में आता है, तो वो हमारा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं जो हमारे प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को अपनी कॉस्ट प्राइस पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम अपने लॉस को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है, वो ये कि चाहे हम प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं या अपने लॉस की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, दोनों सूरतों में हमें दोनों वैल्यूज़ को कॉस्ट प्राइस पे ही डिवाइड करना है, क्योंकि हमारी जो बेसिक प्राइस बनती है वो कॉस्ट प्राइस ही बनती है। उसी की बेस पे हम लोग अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। और परसेंटेज में किसी चीज़ को जब हमने लेना होता है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब हम लोगों ने परसेंटेज ख़त्म करनी होती है तो हमें 100 पे डिवाइड करना होता है। और यहाँ पे हम लोग ये सीख रहे हैं कि जब किसी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो या परसेंटेज में लेना हो तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है कि मिस्टर साउद ने एक मोटरसाइकिल 50,000 में ख़रीदी और 56,000 में बेची। तो हमने ये निकालना है कि उसकी परसेंटेज प्रॉफिट क्या थी। इस क्वेश्चन के सलूशन की तरफ अगर हम देखें तो सबसे पहले हम अपने डाटा को लाइन अप कर लेते हैं। हमारी कॉस्ट प्राइस 50,000 है
हमारी सेल प्राइस 56,000 है, तो हमें प्रॉफिट कितना मिला? सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हम माइनस करेंगे, तो सेल प्राइस 56,000 माइनस कॉस्ट प्राइस 50,000, तो हमें प्रॉफिट मिला 6,000 का। तो इसको अब हम बड़ी आसानी से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फार्मूला पढ़ा था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा प्रॉफिट 6,000, हमारी कॉस्ट प्राइस 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको याद होगा 100 से हम लोग उस वक्त मल्टीप्लाई करते हैं जब हमने अपनी किसी अमाउंट को या क्वांटिटी को या नंबर को परसेंटेज में चेंज करना हो। तो हमारा आंसर आया 12%। तो इसका मतलब ये हुआ मिस्टर साउथ को मोटरसाइकिल बेचने में जो प्रॉफिट हुआ वो 12% था। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा है जो आपको क्लास में प्रैक्टिस करना है कि हमीद ने एक ज़मीन ख़रीदी 3 लाख की और उसको बेचा 2,40,000, तो उसकी लॉस की परसेंटेज आपने कैलकुलेट करनी है। तो आपने अपने पिछले क्वेश्चन को जहन में रखते हुए इसको सॉल्व करें, तो इंशाल्लाह ताला ये बड़ी आसानी से आप हल कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस मालूम करना और इनसे रिलेटेड बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होंगी। इनको समझने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? सेल प्राइस। आपका जवाब दुरुस्त है, शाबाश। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डिस्काउंट और परसेंटेज डिस्काउंट मालूम करना। हमारे इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक वीडियो की मदद लेने जा रहे हैं, तो आइए हम अपनी वीडियो की मदद से इसको समझते हैं। डिस्काउंट, आप लोगों ने अमूमन देखा होगा कोई त्यौहार हमारा आ जाए, कोई ईद आ जाए, बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो, तो उस पर हमें कुछ चीज़ों पे डिस्काउंट मिलता है, सेल लगती है। अगर गर्मियां एंड हो रही हैं तो गर्मियों के आखिर में सेल लगा दी जाती है गर्मियों की चीज़ों पे। सर्दियां ख़त्म हो रही हों तो सर्दियों की चीज़ों पे सेल लग जाती है। बेसिकली दुकानदार अपनी वो पुरानी चीज़ें निकालने के लिए लोगों को डिस्काउंट देते हैं। तो डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें हमारी जो मार्केट प्राइस होती है उसमें से हम माइनस करते हैं सेल प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ 100 की थी, मार्केट में बिक रही थी 100 की, और अब कंपनी ने उस पर सेल लगा दी कि वो 80 रुपीज़ की उसको बेचेगा, तो 100 में से जब 80 को हम माइनस करते हैं, यानी कि मार्केट प्राइस में से हम सेल प्राइस को माइनस करते हैं, तो 20 का हमें जो डिस्काउंट मिला जो हमें उस शॉपकीपर ने दिया। तो जिस तरह हम लोग अपने प्रॉफिट को परसेंटेज में ज़ाहिर करते हैं, इस तरह हम लोग अपने डिस्काउंट को भी परसेंटेज में ज़ाहिर करते हैं। तो बाज़ दुकानों पे लिखा होता है जी 20% डिस्काउंट या 15% डिस्काउंट या 50% डिस्काउंट, तो ये लफ्ज़ आपको अमूमन देखने को नज़र आता है। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे कि इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि एक चीज़ पे अगर 15% डिस्काउंट है या 50% डिस्काउंट है तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करके अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक आर्टिकल एक शॉपकीपर बेच रहा है 2500 रुपये का और उसने 15% का डिस्काउंट उस पर दिया और हमें उसकी सेल प्राइस को कैलकुलेट करना है। इसके सलूशन की तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास जो मार्केट प्राइस है वो 2500 है, डिस्काउंट हमें 15% का मिला, तो हम डिस्काउंट की अमाउंट पहले कैलकुलेट करेंगे अपनी इस सिनेरियो में। तो हम लोगों ने 2500 को मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ जो कि उसका डिस्काउंट था, और परसेंटेज ख़त्म करने के लिए हमने 100 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास जो डिस्काउंट निकला उस आर्टिकल पे वो 375 रुपये निकला। ये 375 रुपये हमारी डिस्काउंट है जो दुकानदार हमें दे रहा है। तो फिर सेल प्राइस क्या होगी? मार्केट प्राइस में से हम डिस्काउंट की अमाउंट को माइनस कर देंगे, यानी 2500 रुपये में से 375 रुपये हमने माइनस किए
तो 2125 रुपये सेल प्राइस होगी, यानी कि हमें 2500 की बजाय दुकानदार को 2125 रुपये पे करना है, क्योंकि हमें 375 रुपये का डिस्काउंट मिला। यहाँ पे आपके लिए एक और क्वेश्चन है। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ आ गया है तो ये बड़ी आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं कि किसी एक आर्टिकल की मार्केट प्राइस 1700 रुपये है, उसकी सेल प्राइस 1300 है, तो बताएं उस पर परसेंटेज डिस्काउंट कितना मिला। आप इसको कोशिश करें, उम्मीद है कि ये आपसे हल हो जाएगा। अब कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, मुश्किल होती हैं, उनको हल करने के लिए हमें एक ही फार्मूले के साथ हम उसको हल नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स में उसको करना होता है। ये वाला जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये मल्टी स्टेप क्वेश्चन है, आपको बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है इस पर। इसके अंदर एक होल सेलर है। होल सेलर होता है जो चीज़ों को बल्क में बेचता है, ज़्यादा बड़ी मिकदार में बेचता है। और एक रिटेलर होता है, एक आम शॉपकीपर जो एक होल सेलर से चीज़ें ख़रीदता है और अपनी दुकान पे रख के बेचता है। तो आप होल सेलर को थोक का कारोबार करने वाला लोग भी समझ सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में होल सेलर एक आर्टिकल एक रिटेलर को 10% प्रॉफिट पे बेचता है, और रिटेलर आगे उस आर्टिकल को 1897.50 रुपीज़ में बेचता है, और रिटेलर अपनी उस चीज़ पे 15% का प्रॉफिट लेता है। तो कॉस्ट ऑफ द सेलर यानी कि थोक दुकानदार की जो कॉस्ट है वो हमने निकालनी है। तो सबसे पहले हम अपना डेटा रिकग्नाइज कर लेते हैं कि इसमें हमारा डेटा क्या है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये मल्टी स्टेप क्वेश्चन है। पहले आपको एक बंदे की कैलकुलेशंस लेनी है, फिर दूसरे बंदे की। तो हम सबसे पहले रिटेलर की कॉस्ट की तरफ जाएंगे और फिर हम लोग होल सेलर की तरफ आएंगे। तो प्रॉफिट ऑफ दी होल सेलर 10% था। सेल प्राइस जो रिटेलर की है वो 1897.50 रुपीज़ हैं, और जो प्रॉफिट रिटेलर चार्ज कर रहा है वो 15% है। तो सबसे पहले जो रिटेलर की कॉस्ट है वो हम कैलकुलेट करेंगे कि जो आपका रिटेलर है उसने होलसेलर से वो चीज़ कितने की ख़रीदी। तो बेसिकली जो आपका रिटेलर होगा उसकी जो सेल प्राइस होगी वो बेसिकली उसके अंदर उसका प्रॉफिट इंक्लूड होगा, और जो रिटेलर की कॉस्ट होगी वो होलसेलर की सेल प्राइस होगी। ये पॉइंट बड़ा नोट करने वाला है कि आपके रिटेलर की जो कॉस्ट है वो आपके होलसेलर की सेल प्राइस होगी। मीन कि उसकी कॉस्ट, रिटेलर की कॉस्ट का मतलब है उसने होलसेलर से वो कितने का ख़रीदा, तो इसका मतलब है होलसेलर ने उसको कितने का बेचा। हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सेल प्राइस ऑफ द रिटेलर 1897.50, उसका प्रॉफिट 15%, और उसकी कॉस्ट प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं एक यूनिट मेथड। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा कि यूनिट मेथड क्या होता है या यूनिटरी मेथड क्या होता है। फ़र्ज़ करें कि कॉस्ट प्राइस रिटेलर की 100 है, प्रॉफिट उसका 15%, तो 100 का 15% लें तो वो 15 रुपये बनता है। तो फिर उसकी जो सेल प्राइस होगी वो 100 + 15 रुपीज़, तो वो बनेगी 115 रुपये। तो सेल प्राइस ऑफ द रिटेलर 115 रुपये पे अगर उसको वो सेल करता है तो उसकी कॉस्ट प्राइस 100 थी। अगर 1 रुपये में सेल करेगा तो फिर उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, हम 115 को 100 पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 115। और अगर उसकी जो सेल प्राइस है वो 1897.50 हो तो फिर उसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो 100/115 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1897.50 से, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ दी रिटेलर निकलेगी 1650। तो इसका मतलब ये है कि 1650 रुपये में रिटेलर ने होल सेलर से वो आर्टिकल ख़रीदा। तो इसका मतलब है कि आपके होल सेलर की जो सेल प्राइस है वो आपके रिटेलर की कॉस्ट प्राइस है जो कि 1650 है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने होल सेलर की तरफ चलते हैं कि होल सेलर की जो सेल प्राइस है
वो क्या होगी, उसको कॉस्ट कितनी पड़ी, ये अब हम सारी कैलकुलेशन लेंगे होल सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेल प्राइस ऑफ द होल सेलर 1650, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ द रिटेलर थी और मैंने बताया कि ये आपकी सेल प्राइस होगी होल सेलर की। अब हम यहाँ पे भी यूनिटरी मेथड का सहारा लेते हैं। हम फ़र्ज़ करते हैं कि होल सेलर की जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, वो 10% प्रॉफिट लेता है, 10 रुपये मिलेंगे 100 पे, तो उसकी जो सेल प्राइस है वो 110 रुपये बन जाएगी। अगर सेल प्राइस होल सेलर की 110 हो तो उसकी कॉस्ट प्राइस 100 है। अगर उसकी 1 रुपया सेल प्राइस हो तो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी 100/110, और अगर उसकी सेल प्राइस 1650 है तो हम 100/110 से 1650 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर निकलेगा 1500। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिटरी मेथड की मदद से हमने कॉस्ट ऑफ द होल सेलर निकाली, वो निकली 1500। अब हम डिस्काउंट को मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए एक और वीडियो देखते हैं। क्या कभी आप किसी मॉल या स्टोर में गए हैं जहां आपको बड़े अल्फाज में सेल फीसद की अलामत के साथ लिखी दिखाई दी हो? बहुत से स्टोर जैसा कि ओल्ड नेवी वगैरह अपनी मसनूआत पर कस्टमर्स को सेल देते हैं। सेल या डिस्काउंट असल कीमत पर कमी को कहते हैं। स्टोर फीसद का इस्तेमाल असल कीमत से नई कीमत के फर्क के लिए करते हैं। स्टोर बसा औकात कस्टमर्स को कूपन भी मुहैया करते हैं। कूपन एक टिकट या पर्ची होती है जो कीमत में कमी के लिए जब आप कुछ खरीद रहे होते हैं पेश की जाती है। इस वीडियो में आप असल कीमत और कीमतें फरोख्त और डिस्काउंट के बारे में जानेंगे। आइए हम अपने फीसद के बारे में इल्म का इस्तेमाल करते हुए अंदाजा लगाएं कि क्लास स्टोर में खिलौनों की कीमत क्या होगी। आइए पहला सवाल देखें। अगर टेडी बियर की असल कीमत $20 है तो 10% बचत पर इसकी कीमत क्या होगी? इस मसले में हमें असल कीमत को डिस्काउंट से ज़रब देनी पड़ेगी। याद रखें, इसे 8% से ज़रब देने से पहले इशारिया में तब्दील करना पड़ेगा। बस $20 10 पॉइंट्स के बाद $2 होते हैं। बस हमें 20 में से 2 निकालना है जो $18 के बराबर है। इसलिए टेडी बियर की कीमतें फरोख्त $18 है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। गिटार की कीमतें फरोख्त $60 है। अगर गिटार पर 25% बचत हो तो असल कीमत क्या होगी? याद रखें, 25% का मतलब है 25/100 और इस तरह फीसद को हल करते हैं। चलिए आइए हम तनासुब को हल करते हैं। कीमतें फरोख्त को असल कीमत पर तकसीम करें ताकि मसला हल हो। चलिए आइए एक तनासुब बनाएं। $60 न्यूमरेटर होगा और मसावात के निशान के बराबर होगा। अब 25% पर 75% अदा किया जाएगा। सो हमें 100 में से 25 तफरीक करना पड़ेगा। लिहाजा मसावात में 75 को 100 पर रखें, जो कि असल कीमत मालूम नहीं है, इसलिए P को असल कीमत के लिए रखें। अब हमें क्रॉस से ज़रब देनी है। 75 को P से और मसावात की दूसरी जानिब 60 को 100 से और दरमियान में बराबर का निशान।
हमारी मसावात 60 ज़रब 100 बराबर है 75 की होगी। और अगली दफा हमें पी की कीमत चाहिए है। पहले हम 60 और 100 को ज़रब देकर 6000 हासिल करते हैं, फिर हमें 75 को दोनों तरफ तकसीम करना है। बस पी 80 के बराबर है और गिटार की असल कीमत $80 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और इस वीडियो की मदद से आज के टॉपिक के मुतालिक आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। इन टॉपिक्स को मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए आप ख़ुद भी इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।